जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। आज जो है वो जी 24 फरवरी 2021। तो आज की जो मार्केट की क्लोजिंग है उस पर इंशाल्लाह बात करते हैं और कल के बारे में भी सोचते हैं कि कल क्या हो सकता है। आज जो है वो मार्केट ने तकरीबन कोई 350 पॉइंट जो है वो मार्केट ने आज निकाले हैं। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि यार कुछ मामलात जो हैं वो कुछ गुड मूड से हुए हुए हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि यार को 2-4 कंपनियां जो है ना, वो कोई मिलियन मिलियन 2-2 मिलियन के साथ लोअर लॉक हों तो चलें। मार्केट जो है वो खुले। जितनी जल्दी, जितने अच्छे तरीके से मार्केट डाउन जाएगी, उसकी रिकवरी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सफाया होगा और नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो निकलेंगी। तो चलें इंशाल्लाह मार्केट की जो है वो जब हम समरी डिस्कस करेंगे स्टॉक्स की, तो उसमें फिर इंशाल्लाह हम इसको ज़रा मज़ीद थोड़ा सा तफसील के साथ डिस्कस कर लेंगे और आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन रही। सर्किट ब्रेकर में आज फ्लाइंग ऊपर है और बस यार फ्लाइंग ही ऊपर है। बाकी वो भी कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, मार्केट में से इतना प्रेशर हुआ है तो चलें जो भी हुआ गुड है। इसी को ही हम कंसीडर कर लेते हैं। अ, आज लोअर लॉक देखें तो कुछ कंपनीज जो थी वो पहले लोअर लॉक पे थी, लेकिन जैसे ही मार्केट की क्लोजिंग का टाइम जो है वो करीब आया तो उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ कंपनीज जो हैं वो थोड़ा सा उन्होंने रिकवर किया। देखिए, चीज़ें जो हैं वो मैं अक्सर आप लोगों से जिक्र करता हूँ कि देखिए, जब मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें अ, सिर्फ रेड होने का मकसद ये नहीं होता कि वो उनके अंदर गिरावट है। देखना ये होता है कि वो कितने परसेंट नीचे गिरी हैं। ठीक है। तो जब उनके उनकी रिकवरी अगर 1 पैसा भी रिकवरी हो जाती है एट द टॉप ऑफ द लोअर लॉक, तो वो लोअर लॉक में से निकल जाती हैं। तो लेकिन चूंकि हमने ओवरऑल जायजा लेना होता है मार्केट का समरी के हवाले से, फिर हमें थोड़ा सा अंदाजा होता है कि भाई मार्केट में पॉइंट पड़े हैं तो गए किधर हैं, निकले हैं तो किधर से निकले हैं। तो इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। 277 आज डाउन में और 79 अप में। तो अच्छी चीज़ है। उम्मीद है कि जैसा कि मैंने कल ही अभी जिक्र किया था कि सर आपके पास जो मौजूदा पोर्टफोलियो है उसकी कांट छांट ज़रूर करें। हर हफ्ते, कम से कम हफ्ते में एक बार उसका भरपूर जायजा लिया करें। कौन से शेयर हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो है ना वो क्लियर करनी बहुत जरूरी है। देखिए, मार्केट में से आज पॉइंट निकले हैं, शायद कल भी निकल जाएं। मैंने कहा था कि 1000 निकले, निकलते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब 1000 ना ही निकले तो बेहतर है। तो सर जो हमारे दोस्त अहबाब ये समझते हैं कि जी ये फिर गेम हुई है, लोगों से माल छुड़वाया जा रहा है और लोग माल छोड़ रहे हैं, यार इस किस्म की ना वो क्या कहते हैं उसको, मिथ्स जो है ना यार, इनसे बाहर निकलें प्लीज, खुदा का नाम है। मुझे भी जो है ना वो टैक्स आते हैं जी, देखें जी मार्केट जो है वो किसी ने घुमा दी, कोई ऊपर ले गया, कोई नीचे ले गया और मैंने जो है जी ये सट्टा हो गया, ये कचरा शेयर हो गए। सर इस किस्म के टर्म्स में पे अगर आपने काम करना है, सर मेरी दस्त बदस्ता गुजारिश है, लॉस बुक करें। जो 4 पैसे हैं उससे कोई और काम करें। सर ये आपके बस का काम नहीं है। ठीक है ना। अब माइंड ना कीजिएगा जो लोग ये समझते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो लोग दुनिया का कोई भी बिजनेस करते हैं, सर ये मार्केट के डायनामिक्स होते हैं। दुनिया के आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, ठीक है, चाहे वो ग्रेन की मार्केट है, चाहे वो आपकी सब्जी मंडी है, फ्रूट मार्केट है, अब आप वहां पे चले जाएं। सुबह जिस वक्त मार्केट के अंदर किसी भी चीज के ट्रक्स ज्यादा आते हैं, तो सर क्या होता है, ग्राहक ज्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर चले जाती है, ग्राहक कम होते हैं प्राइस नीचे आ जाती है। सर इसमें रॉकेट साइंस कौन सी है? क्यों जो है ये बार बार सट्टे का लफ्ज इस्तेमाल होता है, कचरा शेयर्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है? सर आप ना खरीदें, आप फंडामेंटली स्ट्रांग खरीद लें। आप क्यों उस तरफ जाते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि इसको बिजनेस समझें, इसको कारोबार समझें। अगर आपके नजदीक ये कारोबार नहीं है, ये सट्टा है, तो रहते हुए इसमें काम करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है।
अब चलते हैं आगे, क्योंकि अब मार्केट बहुत झूला झूलेगी और इस किस्म की बातें सुनने को मिलेंगी। तो बराए मेहरबानी मुझे इस किस्म का अगर कोई भी सवाल आया कि जी ये मार्केट सट्टा हो गया, किसी ने ऊपर ले ली, किसी ने नीचे ले ली, ये कचरा हो गया, सर नो रिस्पॉन्ड। मैं ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि सर सीरियस बिजनेस होना चाहिए, सीरियस बिजनेसमैन होना चाहिए बंदे को। अपने कुछ असूल तय होने चाहिए और फिर उसको वो काम करना चाहिए, चाहे नफा हो या नुकसान। तो आपको पता है कि माशाल्लाह बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं, सो नो टाइम फॉर दीज पीपल। जी, अब चलते हैं जरा आगे। अब जरा थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू हो जाए ना, अब जरा शुरू में ही काम थोड़ा सा गर्म हो गया था। ऑटोमोबाइल असेंबलर, यार जिस जिसके पास पैसे हैं ना सर, वो जरा पैसे जो है ना वो जरा जेबे ढीली कर लें। अपॉर्चुनिटीज बड़ी अच्छी निकलने लगी हैं, ठीक है ना। तो यार यकीन कीजिए, आप लोगों का पोर्टफोलियो सीधा करते करते ना मेरा पोर्टफोलियो जो है ना वो उल्टा हो गया। कल रात भी मैं देर तक जो है वो क्लाइंट्स के साथ बिजी रहा, तो अपना पोर्टफोलियो जो है वो मैंने को खास देखा ही नहीं यार, वो मेरा लाल हो गया। दो तीन शेयर से वो काफी लाल हो गए। चलें कोई बात नहीं यार। वैसे भी माशाल्लाह जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, मैं तो यार उनके साथ यकीन कीजिए कि अपना काफी हद तक पोर्टफोलियो भी शेयर कर लेता हूँ कि सारा देखो, मेरा भी फायदा होया तो ਤੁਹਾਡਾ भी होया। क्योंकि यार काम करते हैं तो फिर ही शेयर कर सकते हैं ना। अच्छा जी, ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें, सारा ही नीचे। साजगार थोड़ा सा रिकवर कर गया नीचे जाके। यार देखिए यहाँ पर एक अहम चीज, हर तीसरे दिन जो है वो लोग पूछ रहे होते हैं जी वो फलां की मीटिंग है, फलां ने ये करना है, वो कोई न्यूज है, बाइकों की कोई न्यूज है जी सर आपके पास, साजगार की सर कोई न्यूज है आपके पास। सर मैं न्यूज पे काम नहीं करता, मैं पहले भी ये चीज डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, आज भी दे रहा हूँ। सर न्यूज पर काम करेंगे हमेशा परेशान रहेंगे, कभी सुख का सांस नहीं आएगा। न्यूज आ गई, ओहो हो बेच दो, न्यूज आ गई, ओहो हो खरीद लो। छोड़ें सर जी इसको, इसको स्टडी करके चलें। न्यूज को मैं, अब मैं आपसे ये फोर्स नहीं कर रहा, मैं सर न्यूज को, न्यूज का जो है ना वो मेरे एनालिसिस के अंदर 5% किरदार किरदार मैंने रखा होता है कि चले फर्ज करें अगर न्यूज आएगी ना तो पाँच पाँच रुपए अगर 5% जो है ना वो मेरे प्रॉफिट में, टोटल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, टोटल प्रॉफिट में 5% हिस्सा मैंने रखा होता न्यूज का, प्लस का भी और माइनस का भी। दैट्स इट, मैं इसको कंसिडर ही नहीं करता, लेकिन इसको मैं फैक्टर इन जरूर करता हूँ। फैक्टर इन जरूर करना चाहिए, लेकिन उसकी बेस पर काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो बंदा परेशान ही रहता है सर। चलें खैर, सर ऑटोमोबाइल सेक्टर सारा नीचे। अब कुछ कैलकुलेशंस कर लें। कुछ शेयर्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको अच्छी प्राइस पर मिलने वाले हैं। ऑटोमोबाइल एसेसरीज, जनरल टायर थोड़ा सा ऊपर, बाकी सब नीचे। आज पैंथर भी नीचे आ गया, 2 दिन की 2 दिन की ख्वाहिश खत्म हो गई। कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा और नीचे आएगा तो फिर इसको देखेंगे यार। देखिए अब फिलहाल मुझे नहीं पता कि ये पैंथर टायर जो है ये कितना परफॉर्म करता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ जाती तौर पर, मेरी राय यकीनन गलत हो सकती है क्योंकि अभी मैंने, अभी इसका कोई चार्ट शार्ट तो आया नहीं है, जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए अभी तो सिर्फ इसको 2 दिन हुए हैं। 60 से नीचे आए तो फिर मैं इसको समझता हूँ, अदरवाइज नो। कल कुछ दोस्तों ने कहा नहीं जी नहीं, आप जो है वो लेवल्स क्यों छोड़ेंगे, लो लेवल्स आपको बताने चाहिए, चले देखेंगे यार। अच्छा जी, केबल सारी नीचे। आय हाय 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 हाय, वेव्स 2450 लगा के फिर ऊपर चला गया। यार कसम से मेरे पास पैसे नहीं थे आज, नहीं तो मैं शायद इसको थोड़ा सा नीचे और खरीद लेता। अ, वैसे ये मेरा वेव्स लॉस में है भाई, मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट में नहीं है। मेरी बाइंग 25 से ऊपर की है, ये आप सब लोग जानते हैं। सीमेंट की बात करें, सारा ही नीचे। अब देखें ना, कुछ सीमेंट ऐसे हैं जिनके बारे में बात हो रही थी जी ये 150 से नीचे तो रुकने नहीं लगे। सर वो न्यूज थी, क्या हाल हुआ अब जिन्होंने उसका आइडिया लगा के लिए हुए हैं वो अब कहाँ जाएंगे। सर रियल बेस बिजनेस किया करें, ये रियल बेस बिजनेस है, इसको रियल समझें और रियल काम किया करें। सर पैसे तो असली लगते हैं ना इसके अंदर,
बिजनेस चले फर्ज करें असली नहीं है, यार पैसे तो असली है ना। तो पैसों को ही असली समझ के थोड़ा सा मेहनत जो है ना, वो मेहनत आप जरूर करते होंगे, मैं ये नहीं कहता यार। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मेहनत जो है वो एक डायरेक्शन में ना ना हो, तो सर उसका रिजल्ट जल्दी नहीं निकलता। आ, यार सारे सीमेंट नीचे हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि कोई एक दो सीमेंट मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जरा मार्केट में से 1000 निकल ही जाए। अब मैंने निकलवा के छोड़ना है। केमिकल्स की बात करें, बर्जर बॉक्सले सारे नीचे। ठीक है यार। अ, उसके बाद यार असल में ना सबके ऊपर मैं बात इसलिए नहीं करता कि क्योंकि मेरी सबकी स्टडी नहीं होती। और बल्कि बहुत सारे शेयर्स तो ऐसे हैं, यकीन कीजिए कि जिनको जिनको मैंने कभी स्टडी नहीं किया। अब मैं कैसे उनके बारे में थोड़ी बहुत भी बात नहीं कर सकता। मसलन ये जिस तरह ये लेनर पार्क जेलेटिन है, इसको मैंने कभी स्टडी नहीं किया, यकीन कीजिए कभी स्टडी नहीं किया। अब मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ कि जी ये ऊपर जाएगा। नहीं जाएगा तो खैर कभी भी नहीं मैंने कहा कि जाना चाहिए ना, या नीचे हो सकता है। नहीं सर, कोई राय नहीं हो सकती क्योंकि मैंने स्टडी नहीं किया इसको। तो इस तरह से ना बहुत सारे शेयर्स होते हैं, इसलिए मैं अ, थोड़ा सा सिलेक्टिव रहता हूँ। आपको पता ही है मैं सिलेक्टिव रहता हूँ। सर केमिकल में मुझे कोई खास अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही। अ, आगे चलते हैं। अ, कैम अब देखिए, अब वक्त जो है ना वो अपॉर्चुनिटी एक और आपको बता दूं, इस ये जो टाइम है, ये अपॉर्चुनिटी का टाइम नहीं है कि आपको नई अपॉर्चुनिटी ढूंढे ढूंढे। हाँ, जिनका पोर्टफोलियो पहले फर्ज करें उनका 95% कैश पे है, 5% उनका एग्जीक्यूट हुआ हुआ है, वो तो ढूंढे नहीं। सर, जिनका पोर्टफोलियो 50% लिक्विड है और 50% स्टॉक्स की शक्ल में है, किसी नए शेयर की तरफ ना जाए। अब ये देखें, मैंने आपको सीधी सीधी सी मुफ्त में एडवाइस दे दी है। कमर्शियल बैंक्स बैंक्स बेहतर हो गए थोड़े से। बीओपी नीचे आया, 9 रुपए तक आएगा तो फिर देखेंगे। अ, उसके बाद मिजान बैंक भी थोड़ा रिकवर कर गया, सांबा रिकवर कर गया। सांबा तो खैर चलता ही इसी रेंज में है ना। इसका तो हमें पता है। हबीब बैंक थोड़ा सा रिकवर किया है, गुड है यार। मैंने लिए थे, मैंने आपसे कहा था ना कल कि मैंने हबीब बैंक के थोड़े से शेयर लिए हैं यार। यार अच्छे जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनके उनके शेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो थोड़े से, वो क्या कहते हैं, महंगे क्यों ना हो, कोई बात नहीं। उसके बाद है जी, इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो सारा हिलाल, इत्तेफाक आ गया वापस 1779 पे, 1750 लगाया है। अच्छा यार, इसका मैं स्ट्रक्चर दोबारा देखूंगा कि कहाँ तक नीचे जा सकता है। फिर इसके बारे में कोई राय कायम की जा सकती है। बाकी तो काफ़ी जो है वो आपके साथ डिस्कस हो चुके हुए हैं। आयशा स्टील डिस्कस हो चुका है। हम्म, मुगल शुगल हो चुके हैं, मुगल फर्टिलाइजर सारा ही लाल, कोई बात नहीं। अब ये उस दिन मैंने फातिमा की बात की थी, अब किसी ने फातिमा खरीदना लिया हो मतलब मुझे मुझे वो टेक्स्ट कर दीजिए आपके कहने पे। सर मैं सिर्फ एक अपना छोटी सी बात करता हूँ कि यार ये यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। वो अल शहीर ने आज 15 लगाया, मिस हो गया यार। चले कोई बात नहीं, 15-9 पे है, कोई ज्यादा ऊपर नहीं गया। देखेंगे इसको इंशाल्लाह। नेशनल फूड 216 लगाया, 215 लगाया, वाह। अ, उसके बाद ग्लास दो, बीजीएल ग्रीन यार, वेरी गुड। बात हुई ना, बड़ों बड़ों को पिछाड़ दिया जी इसने भी, छोटे से शेर ने। अच्छा जी, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको बाय कर लें, मेरे पास भी नहीं है। देखेंगे इंशाल्लाह इसको। इंश्योरेंस सेक्टर में भी सब कुछ फारग है। इन्वेस्टमेंट बैंक सारे ही लाल, ओए होए होए होए। अ, ले जी, एस्कोट ने आज 950 लगा ही दिया फिर है। जारी सी बात है यार, इतनी। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरी कैलकुलेशन सही हो गई है, नहीं, मेरी कैलकुलेशन इसकी कोई सही नहीं हुई। मेरी कैलकुलेशन उस वक्त सही होती जब मार्केट
प्लस के अंदर होती और ये 950 लगाता, ठीक है ना। फिर मैं कहता कि हाँ जी मेरी कैलकुलेशन सही हुई है। अब तो सारे नीचे जा रहे हैं। अब तो वो जो मैंने नहीं कहा ये तो वो हो गया ना कि वो एक बंदा था ना, तो वो स्टॉक मार्केट के बाहर खड़ा था, बाबा। तो वो हर रोज कहता था कि आज 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 स्टॉक मार्केट गिरेगी, आज स्टॉक मार्केट गिरेगी। तो वो एक दिन गिर गई, उसने कहा देखा ना, मैंने कहा था ना कि गिर जाएगी। तो ऐसी बात है कि यार अब तो सारे शेयर नीचे चले गए। अब एस्कॉर्ट अगर 950 पे चला गया तो मेरा क्या कमाल है इसमें? मेरा कोई कमाल नहीं है जी। आगे चलें जी। लीजिंग। अब देखिए, मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से एक बात ज़रूर कर रहा था, बल्कि काफ़ी अरसे से, कि सर कुछ शेयर्स ऐसे हैं कि जो मार्केट 60,000 भी क्रॉस कर गई तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं। अ, बादशाह फिर लाल आज। अच्छा। यार कुछ नहीं है अभी इसमें भी ना, ये यकीन कीजिए कि सारा ना ये गुड़ मुड़ हुई हुई है सारी चीज़ें। पोर्टफोलियो को सीधा करें यार, उसको सीधा करें। मैंने भी काफ़ी सीधा किया है, मेरे साथ माशाल्लाह जो क्लाइंट्स हैं, उनको तो खैर मैं थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, जबरदस्ती उनको नहीं ज्यादा खरीदने देता। अ, हालांकि माशाल्लाह काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ नहीं यार, हथौला रखे अभी थोड़ा सा। देखिए उसी की उसी की मौज है जिसके पास कैश है, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, जिसके पास कैश है उसकी ऐश है। अब जिसके पास कैश होगा वो आज भी थोड़ा सा खरीदेंगे, कल भी खरीदेंगे, ठीक है ना। तो मार्केट अब सारी उम्र यहीं तो नहीं ना रहनी। ऑयल एंड गैस सारे ही नीचे। पीपीएल 90 25 लगाया उसने है। अच्छा यार, अब ये अगर 89 लगाएगा भी ना तो मैंने नहीं खरीदना, क्योंकि सर मेरे पास कैश खत्म हो गया, मैंने आज कुछ और खरीद लिया है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी की बात करें, सारे ही बेड़े गर्क हो गए। एस एन जी पी फिर 3860 की तरफ रागिब है, कोई बात नहीं। 35 है सर, 35 अभी। मैं यकीन कीजिए मैंने इसकी रीबाइंग नहीं की। पेपर बोर्ड सारे ही नीचे। मैरियट ने आज 14 लगाया। अब देखिए मैरियट ने आज 14 लगाया, मैंने इसको खरीदा थोड़ा सा आज। अब देखिए मैं तो आपको बता देता हूँ ना, मैंने खरीदा। और जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो जानते हैं कि मैंने वाकई खरीदा यार। तो देखिए आप, अब देखें आप लोग कह रहे होंगे जी मैं हर रोज मेरिट की बात क्यों करता हूँ। सर देखिए मैंने मेरा पोर्टफोलियो छोटा सा है, मैंने इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर ज्यादा नहीं रखे हुए। लेकिन जो रखे हुए हैं फिर मैं उनको थोड़ा सा कैरी करता रहता हूँ ना, कि हाँ भाई क्या हो रहा है, कहाँ ऊपर कहाँ नीचे। अब फर्ज करें कि 14 पे मैंने खरीदा है, अगर मैं 1460 पे भी निकाल देता, या फर्ज करें मैं 50 पे भी निकाल दूं, वट एवर जहां भी निकाल दूं, क्या चाहिए और? समझा करें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया करें। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, यार फार्मा का मेरे पास शेयर ही कोई नहीं है। पावर जनरेशन, ओके। सैफ पावर आ रहा है जी 15.5 के करीब करीब, लेकिन आ उस वक्त रहा है जब मेरे पास पैसे नहीं है। कैपको भी आ गया वापस। लोग तो इसको मेरे 50-60 की बात नहीं कर रहे थे। मुझे तो किसी ने पता नहीं कि वो 55 का भी कहा था कि सर मेरे पास न्यूज़ है 55 की। मैं कहा यार, तो फिर तुम 55 की न्यूज़ पे जो है ना वो इंजॉय करो। इंजॉय इंजॉय नहीं करना, इंजॉय करना। अच्छा जी। बाइको आ गया फिर, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। ठीक है सर, जब नीचे आएगा तो देखेंगे। आएगा, कहाँ जाना है इसने। सिंथेटिक देखे जी, देखे सर सिंथेटिक ट्राई ट्राई स्टार पॉलिएस्टर के बारे में मैंने कह दिया था कि सर मैंने बेच दिया, ठीक है ना। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों ने क्या किया, मुझे नहीं पता। अ, ओए होए 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 होए।
पीटीसीएल। अब देखिए आज पीटीसी सारी मार्केट नीचे, पीटीसीएल ऊपर, ठीक है ना। तो लोग बार सर आप हर वक्त पीटीसीएल, हर वक्त पीटीसीएल, अब पता लगा अब यकीन कीजिए आज मैंने बेचे हैं ये पीटीसीएल जो है वो आज मैंने बेचा है टॉप पे। अ, मैंने दोस्तों के साथ वो पिक्चर भी शेयर की थी। अ, अब जब 9 पे वापस जाएगा तो हम इसको फिर खरीद लेंगे। तो क्या जरूरत है हमें इधर उधर जो है वो भागने की। अब मैं सर किसी से नहीं कह रहा कि इसको 9 पे खरीदे और 9:40 पे या 9:50 पे बेचे। हर बंदे की अपनी कैलकुलेशन है। मैंने सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा हला वो क्या कहते हैं लाइट मूड करने के लिए डिस्कस की है। इंटरलूप आज फिर ऊपर, वाह जी वाह। अ, बस यार और कुछ नहीं, आई डोंट थिंक सो। टेक्सटाइल, वीविंग, टोबैको, ट्रांसपोर्ट, टीआईसीटी और नीचे। सर मेरा भी इसमें अच्छा खासा लॉस है, चलें पक्की बात है, आपको मैं रोज बताता हूँ। पीआई बीटीएल भी नीचे। देखें ये पीआई बीटीएल जो है ना, ये अपने हसार को तोड़ा है इसने 1250 वाले को, ठीक है ना। अब ये कहाँ जाके रुकता है, इसका स्ट्रक्चर दोबारा देखना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर को 2 या 3 दिन से ज्यादा ना रखा करें, उसको चेक करते रहा करें। आगे चलते हैं जी, बस आज की जो है वो डिस्कस करते हैं कैंडल को। और फिर आज बड़ी मुश्किल से जो है ना वो मैंने निकाला है कोई शेयर के जिसके बारे में बात की जा सके। सर कल जो था हमने एक लाइन लगाई थी और उसके बारे में मैंने एक जो है वो अ, बात कल डिस्कस की थी कि सर यहाँ से इसको वापस जाना चाहिए अगर नहीं जाती तो फिर गया 1000। तो मैंने कल बड़ी लाइन भी जो थी ना वो मैंने थोड़ा सा 2 नंबरी करके लगाई थी कि शायद थोड़ा सा हौसला मिल जाए, लेकिन भाई नहीं मानी वो मार्केट। ये था जी कल उसका स्ट्रक्चर। अब ये देखिए ये एक बेस थी, अगर आप इसको गौर करें जो हमने कल लाइन लगाई थी तो उसके बाद कल हमने जिक्र किया था कि अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाती है तो इसको करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया सर, उसकी मर्जी। और आज मार्केट आ गई उससे नीचे। अब मसला ये है कि कल मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर मार्केट जो है वो 45,700 से नीचे जाती है तो फिर 1000 पॉइंट मार्केट में से निकल सकते हैं और मार्केट 44,700 की तरफ गामजन हो सकती है। तो अब उसमें से 300 तो उसने लिए हैं निकाल, ठीक है। तो बाकी रह गए 700। अब देखिए मेरे जो दोस्त अहबाब जो थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा क्या है बल्कि काफ़ी समझते होंगे यार, ये जो छोटी मोटी मैं गुफ्तगू करता हूँ ना इसको ज़रा इग्नोर किया करें प्लीज़। कुछ चीज़ें जो है ना वो डबल टॉप बना के आती हैं। टेक्निकल हमारे टेक्निकल में कहते हैं डबल टॉप बनाना, ठीक है ना। तो डबल टॉप बना के जब कोई चीज़ नीचे आती है ना तो उसके बारे में ये एक राय है कि फिर वो वावा ही नीचे जाती है, वावा समझते हैं ना, इट्स मोर डाउन। तो देखें ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो यहाँ पर क्लियरली नहीं कहीं जा सकती, क्योंकि डिफरेंट किस्म के लोग, डिफरेंट माइंडसेट के लोग जो है वो वीडियो देख रहे होते हैं और इसलिए सबको एक जैसा जवाब नहीं दिया जा सकता। इसलिए हमने जो यहाँ बात करनी होती है ना वो थोड़ी सी कलेक्टिव होती है। हाँ जब लोग पर्सनली गुफ्तगू करते हैं तो फिर हम सिलेक्टिव गुफ्तगू करते हैं। तो बात यह है कि ये बना चुकी है हमारी मार्केट डबल टॉप, ठीक है ना। तो डबल टॉप बनाने के बाद जो होता है ये टेक्निकल हजरात माशाल्लाह ज़रूर समझते हैं। डबल बॉटम बने या डबल टॉप बने, उसके बाद एक चीज़ होती है जिसको ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप भी कहा जाता है। तो ये बातें टेक्निकल्स में बड़ी दूर तक जाती हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ महज कैंडल्स ही नहीं होती, कैंडल्स, न्यूज़, कैंडल का साइज, उसका वॉल्यूम, डबल टॉप है, डबल बॉटम है, ट्रिपल टॉप है, ट्रिपल बॉटम है। सर ये बड़ा कुछ है इसमें। तो कहने का मतलब अब मैं उस तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ एक छोटी सी बात ये आपसे करना थी कि अब सर लेवल तो गया टूट, ठीक है ना। अब आगे की जो हमारी अब देखिए मैं ये क्यों कहता हूं कि आपके पास 2 कैलकुलेशन ऊपर की होने चाहिए शेयर्स की और 2 नीचे की होने चाहिए। देखिए अगर आपने ऑलरेडी नीचे की चीजों को अपने फैक्टर इन किया हुआ है
तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो चीज वहां तक चली जाती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उससे नीचे जाती है तो फिर आप उसको रिकैलकुलेट कर लें कि भाई इसको बेचना है, यहाँ पर लॉस बुक करना है, यहाँ के इसको एवरेज करना है। तो डिसीजन जब आप क्लियर डिसीजन करेंगे तो उसके क्लियर रिजल्ट निकलेंगे। जब रिजल्ट क्लियर होगा, आपको नजर आ रहा होगा कि भाई मैंने ये किया, उसका ये रिजल्ट निकला, तो इंशाल्लाह आने वाला जो दूसरा फैसला होगा उससे आपको फायदा होगा और नुकसान कम से कम होगा। तो मुझे तो सर जो है वो अब मामला थोड़ा सा और नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे कि ना जाए वहां पर। लेकिन जो मार्केट है वो यही कहती हुई नजर आ रही है कि शायद 1000 पॉइंट मार्केट के निकले। इंडिकेटर इस्तेमाल करें। कल हमने आरएसआई पता नहीं लगाया था कि नहीं यार, मुझे याद नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं कि कल शायद ये जो आरएसआई था ये 50 के करीब करीब था। तो मैंने कहा था यार ये 50 पे है, सो देर इज अ सम चांसेस टू रिवर्स। अब ये बात आ गई है 41 पे। तो अब जब बात चल निकली है तो दूर तक तो जाएगी। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई कि अब जिन लोगों के पास जो है वो पोर्टफोलियो छोटा है या जिन्होंने अभी कैश हाथ में रखा हुआ है, ठीक है ना, तो चलें फिर कभी सुनाएंगे बात यार। लोग कहते हैं जी आप बातें बड़ी सुनाते हैं। अ, एक और इंडिकेटर जो है वो हम आज इस्तेमाल कर ही ना लें, क्या ख्याल है? वो छोटा सा बच्चा है, जिगजैग। ओ तेरी। देखें अभी गुज़िश्ता जो था वो हम जब इसको इस्तेमाल कर रहे थे तो हमने एक राय कायम की थी और हम ये कह रहे थे कि अभी तक जिगजैग के मुताबिक मार्केट का टॉप डिसाइड होना है। और मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि ये जो जिगजैग है ये अपने आप को रिकैलकुलेट करता रहता है। अब ये देखिए कि गुज़िश्ता जितने दिन से भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितने दिन से तो नहीं खैर, मतलब गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से मैं तकरीबन ये इस्तेमाल कर रहा था और मैं ये इसने अपना टॉप अभी डिसाइड नहीं किया था। तो मैं ये कह रहा था कि भई इसने अपना टॉप डिसाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि जब तक एक सर्टेन लिमिट तक मार्केट नीचे नहीं जाएगी, ये अपना टॉप डिसाइड नहीं करेगा। अब इसने अपना टॉप कर लिया है डिसाइड। तो अब इसने क्या डिसाइड करना है नेक्स्ट, ये जरा आपके लिए आज का सवाल है। ये कल भी मैंने छोड़ा था, आज फिर छोड़ा। तो आगे चलते हैं। अ, आज जो है वो किसका चार्ट है जी? आज है जी एंग्रो पॉलीमर का। यार बड़ी मुश्किल से आज जो है ना वो मैंने निकाला है एक चार्ट। आज वैसे मूड नहीं था, मैं ये सोच रहा था कि रहने दें, क्या चार्ट डिस्कस करना है। लेकिन चलें, फिर मैंने कहा यार चलो एक वो प्रैक्टिस हुई हुई है, चलती रहे। देखिए एंग्रो पॉलीमर और केमिकल जो है ये अपने दो लेवल्स के दरमियान जो वो घूमता ही जा रहा है गुज़िश्ता काफ़ी सेशन से। मेरे कुछ क्लाइंट्स के पास भी है ये। अ, तो मेरा ख्याल था कि ये 4750 जो है या 47 जो है, इसमें से इससे ये रिकवर करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ये बार बार बस उसी के अंदर जो है वो चक्कर काट रहा है। 47 पे आ जाता है, फिर 49 पे चला जाता है। तो ये इसकी एक साइडवेज मूव बनी हुई है काफी सेशन से। अगर आप ये गौर कर रहे हो तो आपको ये नजर आएगा कि आई डोंट थिंक सो कि ये, मेरा तो ख्याल है क्योंकि तकरीबन महीने से ज्यादा हो गया है कि ये देखें ये जो चंद कैंडल्स, ये जरा थोड़ा सा अब आप थोड़ा सा देख लें। ये देखें, दो तीन कैंडल्स ये ऊपर गई हैं, दो तीन कैंडल्स ये ऊपर गई हैं। सर इसको इग्नोर कर दिया करें। मैं यकीन करें, मैं जब कोई कैलकुलेशन करता हूं तो मैं इस किस्म की कैंडल्स को मलहूजे खातिर रखता ही नहीं। ठीक है ना। तो क्योंकि ये यहाँ पर चीजें सस्टेन नहीं ना कर पाई, जब चीजें सस्टेन करेंगी तो फिर हम उनकी बात कर लेंगे। ठीक है ना। अब ये देखिए कि मार्केट ये जो एंग्लो पॉलीमर है ये 47 और 4950 के दरमियान जो है वो घूम रहा है काफी अरसे के साथ। जिनके पास है उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है इसको कैलकुलेट करना।
कि उन्होंने कहाँ पे इसको बेचना है, कहाँ पे रखना है और क्या किया जा सकता है। इसकी अगर आरएसआई की बात करें, आजकल आरएसआई में बड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब आप ये देखिए, आरएसआई का कर्व जो है ये आपको बताएगा कि क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर। इस वक्त आरएसआई 50 पे है, जिस तरह कल हमारी मार्केट की आरएसआई 50 पे थी, तो देन गुड़ुम हो गई वो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये भी हो जाए। ठीक है जी। आखिर में एक बात आप लोगों से गुजारिश करना थी कि यार वो मैंने कल कहना भूल गया कि सर मैंने जिक्र किया था कि 6 लोग हमारे ग्रुप में पहले शामिल थे, 4 हमने और शामिल करने थे, सर वो हो गए। तो देन अगले वीक देखेंगे, अगर कोई गुंजाइश निकलेगी तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो हम मज़ीद शामिल करेंगे या फिर इस ग्रुप को भी बंद कर देंगे। हाँ, अगर वन ऑन वन जो है किसी ने कंसल्टेंसी लेनी है, किसी ने कोई वन ऑन वन पोर्टफोलियो डिस्कस करना है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं, वो कर सकता है, क्योंकि उसकी फीस भी ज़्यादा है। ठीक है सर। और आखिर में अगर किसी का भी बिजनेस है, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है अदर देन स्टॉक मार्केट, तो वो मेरे साथ फ्रीली डिस्कस कर सकता है। अगर उसका बिजनेस लॉस में होगा तो फ्री कंसल्टेंसी देंगे, और अगर प्रॉफिट में होगा तो फीस लेंगे। लेकिन पहली मीटिंग जो होगी वो सबके लिए फ्री होगी। ठीक है सर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।